से कहना चाहता हूं कि आदिवासी सबसे अमीर लोग हैं। आदिवासियों को क्या नहीं है आदिवासी क्षेत्र में, चाहे जंगल हो, जमीन हो, जल हो, लकड़ी हो, कोयला हो, सोना हो, तांबा हो, हीरा हो, सब कुछ है आदिवासी एरिया। आज साथी नारा लगा रहे थे, बॉम्बे और दिल्ली आपकी और गांव हमारा। क्या इस दिल्ली की चांदनी चौक की जमीन आप 1 इंच जमीन खरीद सकता है या हिंदुस्तान का आदिवासी? जब हम 1 इंच जमीन दिल्ली की नहीं ले सकते तो दिल्ली वालों को भी क्या हक हो सकता है कि वो हमारे गांव की जमीन, हमारे गांव की संपदा ले सकता है? ये क्यों आवश्यकता पड़ी 50 साल की आजादी के बाद आदिवासियों को लड़ने और जगने? मैं उस सरकार को, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, दुनिया से लड़े मगर इन आदिवासियों से नहीं लड़े। अगर आदिवासियों से लड़ेंगे तो आदिवासी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। स्वशासन आंदोलन के देशव्यापी जन उभार के महत्व को राजनीतिक दल के लोगों ने समझा और इसके बाद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और पंचायत उपबंध अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996 बना, जिस पर राष्ट्रपति ने 1996 24 दिसंबर को हस्ताक्षर किए और इसे एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिली और ये कानून बना। और आदिवासियों को लगा, गांव वालों को लगा कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। हालांकि इस अधिनियम के आलोक में अभी राज्य सरकार को कानून बनाना बाकी है, लेकिन इस जीत की खुशी में आदिवासी अपने अपने तरीके से गांव में जश्न मना रहे हैं। गांव में हमारे शिलालेख लग रहे हैं। गुमला के बहुत साथी आए हैं। गुमला पूरे जिले में, गुमला में चले जाइए, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कि बड़ा भारी शिलालेख नहीं लगा हो। और शिलालेख पर अंधा भी पढ़ ले इसलिए शिलालेख लगवा रहे हैं। आप लोग यहाँ शिलालेख किए हैं, तो शिलालेख क्यों किए हैं? एक खुशहाली में हम लोग किए हैं कि दिल्ली का कानून बदल भी जाए, लेकिन हमारा शिलालेख तो ये पत्थर का लिखा हुआ है और ये परंपरा के अनुसार हमारा जो चलता है समाज, उस समाज के मुताबिक जो कानून बना है और ये कानून के मुताबिक जब तक समाज रहेगा तब तक ये चलता ही रहेगा समाज। लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई में हमारी विजय हुई है। इसका यादगारी करने के लिए हमारे संस्कृति के मुताबिक पत्थर में जो अधिकार स्वायत्त शासन में गाँव गणराज का है वो हम लोग लिख देते हैं, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी भी समझेंगे और कि हमारे पूर्वजों ने इसको किया है। इससे आने वाला पीढ़ी को फायदा होगा और आने वाले पीढ़ी को सोचने में दिक्कत नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों ने सरकार से लड़ी है, हक के लिए लड़ी है और लड़ाई में विजय किया है। तो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट जब आ गया था, उसको लागू करने के हमने पहले कैंपेन कर रहे थे। फिर ये पास हो जाने के बाद
उसी का जश्न हम मना रहे थे और गांव-गांव में कई शिलान्यास मैंने स्थापना किए थे और उसमें यही लिखा था कि ग्राम सभा को क्या-क्या अधिकार आया है और सरकार के केंद्र सरकार के गेजेटियर में जो चीज़ था न, उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रशासन को ये मालूम पड़ा तो उसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ। अरे ये लोग तो ऐसे ऐसे बात सब लिखते गए हैं, तो गांव में लोग प्रश्न करने लगे, हमारे गांव में हमारा राज, आप लोग होते कौन, हम मुर्गी दारू देने वाला नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट जितने थे, दारू वाले, सट्टा वाले, जंगल माफिया, ठेकेदार, साहूकार और जिला प्रशासन, ये सब एक नेक्सस में आ गए और हमारे संगठन के ऊपर काफ़ी केसेस डाल दिए। 2-3 लोगों का भी मर्डर हुआ, माफिया ने मर्डर किया और हर सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई ना कोई केस लद दिए और पुलिस खुद आके वो शिलान्यासों को तोड़ दिया और मिट्टी में मिला दिया है सारी चीज़। इस नए कानून में गांव सभा को क्या क्या शक्तियां दी गई है? इसमें ऐसा गिनने से तो 15 ऐसे शक्ति हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गांव को मजबूत किया जा सकता है, गांव के हक को लाया जा सकता है। एक तो पहला है कि गौण खनिज संप्रदाय पर ग्राम सभा का अधिकार। गौण खनिज संप्रदाय वो जो गिट्टी मिट्टी बालू ये सब सारा चीज़ जो आता है, ये अधिकार पूरा ग्राम सभा को दिया गया है। दूसरी जो है कि लघु वन उपज का, पहले तो ये था कि लघु वन उपज आप स्वतंत्र रूप से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कलेक्ट भी कोई करता था तो फॉरेस्ट विभाग के कोई लोग पकड़ धकड़ करते थे। इस शराब आपके गांव में बनेगा या नहीं बनेगा वो ग्राम सभा तय करेंगे, पिएंगे या नहीं पिएंगे। सामाजिक सेक्टर में जितने सारे आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जो भी और संस्था भी है, स्वयंसेवी संस्था, तो इसके अधिकारियों का नियंत्रण करने का अधिकार। पहले जैसा स्कूल में जो शिक्षक आते या नहीं आते थे, अगर नहीं भी आते थे तो गांव के लोग शिकायत बीओ को करते थे, स्कूल इंस्पेक्टर करते थे, तो क्या होता था लूट की भागीदारी। स्वास्थ्य विभाग में दवा है या नहीं, नर्स आती है कि नहीं, डॉक्टर आते हैं कि नहीं, इसका फिर कर्मचारी लोग आते हैं तो क्या खाली रेंट लेने के लिए आते हैं या कुछ काम करने के लिए आते हैं। अब कोई भी विकास जो ना, रोड बने या तालाब बने या कुआं बने, कुछ भी बने, तो इसके नियंत्रण नियोजन करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। ये जो सेंट्रल कानून बना है जी, उस सेंट्रल कानून से महाराष्ट्र कानून क्या फर्क है मालूम? हाँ, सेंट्रल कानून से महाराष्ट्र के कानून में काफ़ी विसंगतियां हैं। महाराष्ट्र सरकार को उसके ये कानून बनाने के बाद में ये महसूस होता है कि महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून उनको जो अधिकार देता है या जो भी सुविधाएं देने की बात करते हैं या जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आदिवासी का चाहता है वो कानून, ये महाराष्ट्र सरकार का कानून उतने अधिकार देने की उनकी इच्छा नहीं है, ये दर्शित करता है। काफ़ी विसंगतियाँ हैं। उदाहरण देंगे? हाँ, उदाहरण देंगे। तो सेंट्रल एक्ट ये कहता है कि भी कोई भी छोटा से छोटा भी विलेज होगा तो उसकी अपनी ग्राम सभा होगी और वो गांव के लिए उसका अपना निर्णय होगा। महाराष्ट्र के एक्ट में ये दिया गया है कि भाई पंचायत में जितने गांव आएंगे उतने गांव की ग्राम सभा होगी। तो मतलब अगर 5 गांव की ग्राम पंचायत होती है, 6 गांव की ग्राम पंचायत होती है, तो एक एक गांव 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर दराज में होते हैं, तो इतने लोग वो गांव में निर्णय के लिए कैसे आ सकते हैं? तो ये खामियां उसमें रह गई है कि भाई वो लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे। मध्य प्रदेश में बहुत समय से जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर लड़ाई हो रही थी, तो ये कानून जल जंगल और जमीन इन तीनों पर आदिवासियों के हकों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। अपने गांव के तालाब, जंगल और जमीन के सारे अधिकार अब ग्राम सभा को दिए गए हैं और अधिकारों की व्यापकता यहाँ तक है कि तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू कोर्ट जो है उसका दखल खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जनपद पंचायत अगर बन गई है और स्वशासन उसका काम है तो ये कार्यालय उसके अधीन आएगा। उसी तरह से डीआरडीए
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो पूरे देश के हर राज्य में है, इसका भी विलय कर दिया गया जिला पंचायतों में। और इसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए सारी योजनाएं ब्लॉक के जो सदस्य हैं उनके बहुमत के आधार पर जो फैसला होगा उससे खर्च होगा। ये फैसला इस कानून के आने से पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने ले लिया था। मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहा हूं कि आखिर आप लोगों के लिए प्रजातंत्र का मतलब क्या है। क्या प्रजातंत्र का मतलब ये है कि 5 साल में एक बार वोट डालें और फिर अगली बार वोट डालने का इंतजार करें? प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आपके गांव का जल, जंगल और जमीन, खनिज, इस पर आपका अधिकार होना चाहिए। वहां की जंगल की व्यवस्था कैसी हो, इसका निराकरण ग्राम सभा में आप लोग बैठकर तय करना चाहिए। आप लोग तय करिए कि गांव में पुलिया बनना चाहिए या सड़क बनना चाहिए। आप लोग तय करिए कि पैसे का उपयोग या बिजली लगाने में होना चाहिए या और किसी काम में होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को भी अगर अपने इलाके में काम कराना हो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा में जाके खड़ा होकर कहे कि भाई हमारे गांव में ये काम होना चाहिए, आप जरा मदद करिए। सरपंच साहब, हमारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, जल जमीन जंगल जिसके मार्फत हम जी रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, वो अधिकार अविलंब हमारे गांव समाज को सौंप दे। अन्यथा 24/92 को जो केंद्र सरकार ने हमें सौंप दिया है उसको कामयाब बनाने के लिए एक क्षेत्र का जो गांव संगठन है, हमारा गांव में हमारा राज, गांव स्वराज जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये शासन का जो स्वरूप है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से हम गांव को चलाने के लिए गांव के अंदर में जितने भी हमारे अन्य को धर्म के मानने वाले, अन्य को जाति धर्म के लोग हैं, सब मिल करके हम गांव समाज को चलाएंगे। केंद्रीय कानून का आधार पर आदिवासी स्वशासन का राज्य कानून बनाओ। केंद्रीय कानून का आधार पर आदिवासी स्वशासन राज्य कानून बनाओ। मध्य प्रदेश में कानून बन गया है, बिहार में बना नहीं है। हम लोग तो बिहार में बनाने के लिए संघर्ष जारी है। हमारे जैसे सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम डीसी से हम लोग मिले हैं, उस रांची जो रीजनल डेवलपमेंट कमीशन उससे मिले हैं, एक बार गवर्नर से मिले थे पटना पर। लेकिन जो राबड़ी सरकार है ना, एकदम इसके ध्यान नहीं है इस पर। राज्य द्वारा कानून बने या ना बने, लोग उत्साह पूर्वक जल जंगल जमीन पर अधिकार कायम करने लगे हैं। कहीं जंगल कटाई रोकी गई तो कहीं ठेकेदारों को भगाकर मिट्टी गिट्टी बालू पर अपना कब्जा जमाया। गांव का विकास गांव वालों ने अपने तरीके से करना शुरू किया है। पलामू जिला के गारू प्रखंड में एक गांव है मरोमाड़। वहां पर लोग को पता चला कि रेंजर 4-5 ट्रक बांस को कटवाया है जंगल में, और उनको कहा कि बांस का मालिक तो हम लोग है, आप किसके आदेश पर बांस काट के ले जा रहे हैं, जाने नहीं देंगे। तो रेंजर साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग 3 आदमी आइए, हमारे कार्यालय में बात करेंगे इसके बारे में। तो उन लोग बोला कि हम लोग आपके कार्यालय क्यों जाएंगे, जंगल यहीं पर है, हम लोग यहीं रहते हैं, और आपका कार्यालय में हम लोग शहर में क्यों जाएंगे। आपको बात करना है तो हमारे पास आइए, नहीं तो ट्रक और बांस यहीं रहेगा। और उनके पास कोई परमिशन था नहीं। तो फिर उन लोग कबूल किया हमारी गलती कि आपसे बिना पूछे हम लोग ले जा रहे हैं। तो उन लोग 500 रुपये जुर्माना ठोका उसके ऊपर, 551 रुपये। तो 551 रुपया दे दिया, और उसके बाद उन लोग ले जाने दिया और बोला कि आइंदा आप ट्रक लेकर के जंगल में घुसेगा तो हमसे पूछ के कीजिएगा, नहीं तो आपका ट्रक भी वापस नहीं जाएगा जंगल से। तो हमारे कहना है कि वो 500 लिया कि 5 रुपये लिया, उससे बात नहीं है। लेकिन वो रेंजर वही बांबू काट के ले जाने के लिए वही गांव के लोगों से पहले फाइन लेता था या मुर्गा लेता था, कुछ तो लेता था। अभी उल्टा वही जनता वही रेंजर से पैसा लिए 5 रुपया भी लेता तो राज तो पलट रहा है। ये बालू घाट और पत्थर ये सब का किस तरह से नियंत्रण किया?
हमारी समिति एक ठो है प्रखंड स्तर की, ग्राम स्वशासन आदिवासी ग्राम स्वशासन संचालन समिति है। तो संचालन समिति में हम लोग प्रत्येक गांव का लोग स्पेशल रूप से उसमें भाग लेकर सामूहिक रूप से ये निर्णय किए हैं कि ये सामूहिक संपत्ति जो है गांव की सामाजिक संपत्ति है, इसमें बिचौलिए ठेकेदार ये लीज ये सब किए जा रहे हैं और जो है पट्टे करके मनमाने ढंग से इसका तोड़ाई या तो इसका दोहन किया जा रहा है। अब जो है गांव के बाहर का कोई गांव की सहमति के बिना किसी को करने नहीं दिया जाए, बालूघाट हो या तो खदान हो। एक ट्रक में 80 रुपया करके है और एक ट्रैक्टर में 40 रुपया करके हम लोग लेते हैं रॉयल्टी। अभी एक लेबर एक दिन में 100 पत्थर तोड़ता है तो उनको 90 रुपया देते हैं और वहाँ से मार्केट में 140 रुपया करके हम लोग बेचते हैं। तो उसमें 50 रुपया जो बचता है उसमें से पूरा 50 रुपया हमारे गांव ग्राम सभा में रहता है वो पैसा। डोंगरी पारा एक गांव है, वहाँ पर शुरू हो गया है। वहाँ तो 3 लाख की गिट्टी को भी रोक कर रख दिए हैं हम लोग ग्राम सभा के अधिकार पर। और जो ठेकेदार जो सरपंच के जो तालाब को नीलामी कर रहे थे उसको भी रोक कर रख दिए हैं। उसका जो तालाब का जो मछली है उसको गांव वाले मारते हैं और गांव में ही उसका पैसा को यूज करते हैं। ये गिट्टी को कौन ले जा रहा था? गिट्टी को मतलब वो ठेकेदार लोग ले जा रहे थे और सरपंच भी वो गिट्टी को सरपंच बेचत रही से तभी तो लेगत रही ने कोनो मन भी नहीं तो कौन लेती 16 सरपंच के जरिए वो सब पूरा खनन होत रही से ओकर जरिए ठेकेदार तो PWD भी वही से लेगत रही से उठा के वहीं से। उसके बाद में आज तक की गिट्टी PWD के गिट्टी रुका पड़ा है। जो इस गांव के तालाब है ना वो सर्व पुराना जमाना से भी यहाँ का जो निस्तारी तालाब है, ज़बरदस्ती हमारे जो संगठन से बनने के कारण पंचायत ने इसको लीज में 10 वर्ष हमारे ग्राम डोंगरी पारा शोभित निषाद के यहाँ बेच दिया। मछली चोरी के संबंध में और उसको ग्राम सभा किस तरह से हमने उस ठेकेदार को मना किया, नहीं माना, मैं पटा के रहूँगा लीज, तू पटा। हमारा ग्राम सभा जो संगठन है ना ताकत लगाए और उन लोग मछली भी डाल दिए। उसके बाद वो जबरन अक्टूबर या नवंबर में फांदा डाल दिए मछली डाल भी डलवाने के लिए। हमारी जो यहाँ की महिला है बहुत जोरदार है। आओ आके फांदा डाली 2 बजे फांदा डारी और का तो रात के पहली डारी अब दिन के डारी से एक दिन अब दिन के डारी से तब फांदा ला हमन मन का करें बस्ती भर के महिला मन सब निकाला तरी से बर करा ये मछली आ रही से तब का तो फांदा ला बस्ती भर के महिला बहिनी मन लड़का पिचका सब आए के फांदा ला सब खींचन रंगायन तहन ओ करा हमरे हन बर करा और का कथन ते मछली ला उलट दिन और भाग गयो मन। तो हमन मन फांदा इमन मन चोरी करी ने कह के हमला उमन मन उल्टा फांस दिन। जब पुलिस में रिपोर्ट करी तो के आदमी जेल गए हो? हमन मन तो पूरा बस्ती भर के जाए हैं। के दिन रहे हो जेल में? हमन पहली शुरुआत दिन रही बाद में 15 दिन रही। अभी दरिया कैसे व्यवस्था करा था? ओकर मछली कौन मारते?